हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेशन प्राइम में। आज आपको हम 2024 का एमपी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। आपकी एग्ज़ाम 25 तारीख को हिंदी का पेपर है। आज हम वो आपको 2024 का सॉल्व करवाने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस बार बैठेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। आपका पहला प्रश्न रहने वाला है सही विकल्प। इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव रहने वाला है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। सवाल आपका सही हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ किससे बढ़ रही है? अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्थालंकार, ब वाला अर्थालंकार। नेक्स्ट आपका रहने वाला है चूरन बेचने का काम कौन करता है। तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं। इसका सही हो जाएगा आपका अ वाला भगत जी। नवा सौंदलकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। नवा सौंदलकर मास्टर मराठी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इसका सही हो जाएगा स वाला मराठी। नेक्स्ट है आपका मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। इसमें भी निपात शब्द हो जाएगा, मुझे भी में भी निपात शब्द हो जाएगा, ब वाला भी। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था। तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुला था। इसका हो जाएगा अ वाला 1556। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला वाला है कवि जगजीवन का रिक्त स्थान लिए फिरता था। तो इसमें हो जाएगा आपका भार। कवि जगजीवन का भार लिए फिरता ही। सेकंड वाला है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक। तीसरा है मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार। तो मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। इसका हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला है रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर काव्यों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता है। तो आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। अगला वाला है हिंदी में नेट पत्रिका की शुरुआत के साथ हुई। हिंदी में नेट पत्रिका की शुरुआत वेब दुनिया के साथ हुई। आगे चलते हैं हम। अब आ गए आपके सत्य सत्य। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो ये हो गया आपका सत्य। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। सेकंड वाला है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। ये भी आप पाओगे, शब्द अभी आप आया था। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। बंकिम धर्मवीर भारती की रचना है। ये आपको याद सत्य। संभवत बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है। असत्य, संभवत बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। रखाल दास बनर्जी 1922 में मोहन जोदड़ो आए थे। ये हो जाएगा आपका सत्य। रेडियो श्रव्य माध्यम है। ये हो जाएगा सत्य, 6 वाला सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपके पहला दूसरा सत्य, तीसरा चौथा असत्य और 5वां और 6वां भी सत्य है। अब हम चलते हैं आपके आगे। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें सही जोड़ी बनाना है। प्रगतिवाद आ जाएगा 1936, 1936 प्रगतिवाद। और यशोधरा हो जाएगा खंड काव्य। यशोधरा क्या है? खंड काव्य है। कथानक एक कहानी है। कथानक कहानी हो जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द हो जाएंगे तत्सम। यशोधर बाबू हो जाएगा सिल्वर वेडिंग। और अंतरंग रक्षात्मक, ये हो जाएगा डायरी है। अंतरंग रक्षात्मक साक्षात्कार डायरी है। हरिवंश राय बच्चन देशज हो जाएगा, नहीं देशज छूट जाएगा आपका। ये हो जाएगा हलावाद। ये हो गई आपकी सही जोड़ी। अब आगे आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले इनके पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। दूसरा आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तीसरा पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। चौथा है बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है।
पांचवा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। छठा है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। सातवां है सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। अब इनके आंसर देख लेते हैं। इनके आंसर है पहला, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। शांत रस का स्थायी भाव का नाम निर्वेद है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तो आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का नाम दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। 3। चौथा है बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है। बाल बाल बचने का मुहावरे का अर्थ है हानि होते होते बचना। 5वां है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। नेक्स्ट है सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। आगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे आपका पेपर हम अगले वीडियो में हल कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। हम आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर करा देंगे। सभी सब्जेक्ट 12th MP बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कल आपको आगे का पेपर सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।